नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित की गई है। गुरु आशीष स्कूल मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के कोटा संबोधन का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारण किया गया है। कार्यक्रम में छात्र, अभिभावक, शिक्षाविद और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। राजीव चौधरी ने कहा है कि देश गंभीर शिक्षा और रोजगार संकट से गुजर रहा है और उन्होंने पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, भर्ती प्रक्रिया में देरी, बढ़ती बेरोजगारी को सरकार की विफलता बताया है। वक्ताओं ने नीट, यूपीएससी, एसएससी और अन्य परीक्षाओं की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए छात्रों को बढ़ते मानसिक दबाव पर चर्चा की। कार्यक्रम में जालिश खान, देश राज मीणा, मोहन सिंह गुर्जर और अन्य नेताओं ने भी शिक्षा सुधार, रोजगार सृजन और युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। डीक से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। और रेवदर से खबर देखेंगे हम बुलेटिन में अगली, जहां जीरापल स्थित मोड़कनाथ में भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1100 पौधे के वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान के तहत मोड़कनाथ ग्रीन क्षेत्र, शीतला माता मंदिर परिसर, तालाब, गोचर भूमि तथा नदी किनारों पर बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान लाल चंदन, नीम, पीपल, बरगद, जामुन सहित विभिन्न औषधि और छायादार पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया है। वक्ताओं ने कहा है कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन के साथ मानव जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अभियान के माध्यम से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सके। रेवदर से रमेश माली की रिपोर्ट। पाली से अगली खबर देखेंगे हम, जहां पर सादड़ी में श्री नागेश्वर महादेव मंदिर एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन संस्कृति लोक कल्याण, सर्वमंगल और मानवता की सेवा से भावना से जुड़ा हुआ है तथा इसके संरक्षण का संवर्धन भी आवश्यक है। राज्यपाल ने मंदिर परिसर में भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की और यज्ञशाला का अवलोकन किया है। उन्होंने गौसेवा का संदेश देते हुए गाय को चारा खिलाया तथा घोड़े को भी आहार कराया है। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्य और धार्मिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया है। कार्यक्रम में विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत सहित संत महात्मा, श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में शराबोर नजर आया। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। कोटा से खबर देखेंगे, जहां बात करेंगे कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी और चेचट थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकेश मीणा और हंसराज केवट के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में कोटा ग्रामीण, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के मंदसौर क्षेत्र में हुई करीब 1 दर्जन वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनसान सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी खड़ी मोटरसाइकिल्स को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। कार्रवाई के दौरान कुल 10 चोरी की मोटरसाइकिल्स बरामद की गई हैं, जिनमें से 4 कोटा ग्रामीण, 4 झालावाड़ और 2 मध्य प्रदेश से चोरी की गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में गठित विशेष साइबर सेल और पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की जांच कर रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत कुल 10 मोटरसाइकिल जो चोरी का था उसको बरामद किया गया है। एसएचओ रामगंज मंडी संदीप शर्मा और उनके टीम के द्वारा जो खासकर सुरेश सब इंस्पेक्टर खेराबाद चौकी इंचार्ज और चंद्रशेखर हेड कांस्टेबल, इन टीमों के द्वारा 2 अंतर्राज्यीय चोर को पकड़ा गया और उनसे ये 10 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। जो 2 अभियुक्त हैं उसका नाम पहला मुकेश मीणा है। पाली से खबर देखेंगे हम, जहां सोजत के शिक्षाविद डॉक्टर सुमित गहलोत को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और समाज सेवा के लिए दिल्ली में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर बिरला इंटरनेशनल स्कूल सोजत में अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ है और उनका भव्य स्वागत किया गया है। समारोह में विद्यालय के निदेशक मदन गहलोत सहित समस्त विद्यालय परिवार ने डॉक्टर सुमित गहलोत का साफा दुशाला स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थी
व्यक्तियों ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सोजत क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया है। इस अवसर पर डॉक्टर सुमित गहलोत ने कहा है कि यह सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि शिक्षा और समाज सेवा में क्षेत्र में उनके सामूहिक प्रयासों की पहचान है। उन्होंने इसे नई जिम्मेदारियों के साथ समाज और शिक्षा के प्रति और अधिक समर्पण कार्य करने का प्रेरणा बताया। विद्यालय परिवार ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित करने का विश्वास जताया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख लेते हैं। श्री विजयनगर जिले के श्री विजयनगर क्षेत्र में स्टेट हाईवे 94 पर रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। घायल व्यक्तियों को तत्काल उपचार के लिए श्री विजयनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सड़क पर रास्ते को लेकर दोनों पक्षों की कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है तथा मारपीट के शामिल अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बाड़ी से खबर देखेंगे, जहां बात करेंगे आज निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर श्री परशुराम धर्मशाला बाड़ी में बाबा खाटू श्याम के भक्तों द्वारा सेवा और श्रद्धा का अनूठा आयोजन किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालु और राहगीरों को शीतल मिल्क रोज शेक वितरित कर गर्मी से राहत पहुंचाई गई है। इस अवसर पर भक्तों ने बाबा खाटू श्याम के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश में अच्छे मॉनसून, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए अधिक से अधिक लोगों की सहायता करने के संदेश दिए हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, गौरव शर्मा, पवन खेमरिया, शिव कुमार खेमरिया, राहुल परमार, सौरभ गौरव भारद्वाज, छोटा शर्मा, जी हाँ छोटा शर्मा मत्सुरा वाले, वहीं मयंक अग्रवाल, सुनील खेमरिया, शिवशंकर शर्मा, सचिन तिवारी और सौरभ तिवारी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ सेवा कार्य में भाग लेकर निर्जला एकादशी का पर्व मनाया। बाड़ी से आशीष शर्मा की खास रिपोर्ट। बस्ती से खबर देखेंगे, जहां बात करेंगे निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर बस्ती स्थित धार्विका हॉस्पिटल की ओर से पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 500 से अधिक पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, पौधे रोपण किए, ग्रहण किए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में बस्ती, आपको बता दें, एसीपी हरजी लाल यादव तथा धार्विका अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एसपी सेवल और डॉक्टर रिंकी भारती ने आमजन को पौधे वितरित किए। अतिथियों ने कहा है कि वृक्ष मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने लोगों से पौधों की परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करने का आह्वान किया है। डॉक्टर एसपी सेवल ने कहा है कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में पौधारोपण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इस पर्यावरणीय पहल को लोगों ने सराहा और इसे समाज के हरित चेतना बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया। बस्ती से रामपुर मीणा की खास रिपोर्ट। सिकराय से खबर देखेंगे, जहां सिकराय उपखंड क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन के लिए धाम पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर बालाजी महाराज और भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं एवं स्थानीय महिलाओं ने भगवान को मीठे पानी से भरे मिट्टी के कलश, हाथों से झलने वाले पंखे और आम अर्पित करने वाले, जी हाँ, परिवार की आम अर्पित कर परिवार की खुशहाली और मंगल कामनाएं की हैं। उमस भरी गर्मी के बीच सेवा भाव का यह अनूठा दृश्य देखने को मिला। बालाजी के मुख्य बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर युवाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा छबीले लगाकर श्रद्धालु को, राहगीरों को केसरिया, ठंडाई, शरबत, अन्य शीतल पेयजल वितरित किए गए। वहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। धार्मिक आस्था और जनसेवा के से शराबोर ये आयोजन पूरे दिन आकर्षण का केंद्र रहा। सिकराय से गोपाल जहांगीर की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देखेंगे हम, जहां पर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल के आसपास लंबे समय से घूम रही नीलगाय का वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। नीलगाय के वजह से नीलगाय के लोगों के पीछे दौड़ने से स्कूल के बच्चों, स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ था। स्कूल स्टाफ ने वन विभाग को सूचना देकर नीलगाय को सुरक्षित पकड़ने की मांग की। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अधिकारी के निर्देशन में वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों के सहयोग से नीलगाय को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेस्क्यू के बाद वन विभाग ने नीलगाय को वाहन के माध्यम सुरक्षित रूप से धौलपुर स्थित केशर बाग अभ्यारण्य के जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया है। इस कार्रवाई से स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्र में राहत का माहौल है। स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने वन विभाग की तत्परता, कार्यकुशलता और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए विभाग का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। प्रियदर्श से खबर देखेंगे अगली हम, जहां बात करेंगे तहसील क्षेत्र के ग्राम हड़मतिया
पोसीतरा के ग्रामीणों ने राजस्व और गोचर भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण और गलत तरमीम के विरोध में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गलत तरीके से तरमीम करवाकर करीबन 35 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे किसानों और पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पटवार हल्का पोसीतरा के खसरा नंबर 3 में कोई खातेदार है। जी हाँ, कई सारे खातेदार हैं। हम बात कर रहे हैं 3 में कई सारे खातेदारी की, जहां खसरा संख्या 3/3 का रकबा लगभग 4 बीघा 8 बिस्वा है, लेकिन निर्धारित भूमि से कहीं अधिक क्षेत्र पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है करीब 30 बीघा सरकारी राजस्व एवं गोचर भूमि के अतिक्रमण की चपेट में है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अधिकांश परिवार कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। गोचर भूमि पशुओं की चराई का प्रमुख साधन। अतिक्रमण के कारण चारागाह क्षेत्र में कम हो गया है। उपखंड अधिकारी ने मामले की जांच के लिए अन्य पटवारी और RI नियुक्त करने आश्वासन दिए हैं। अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। इधर से रमेश माली की रिपोर्ट। हमारे गांव में जो ये मुद्दा दिया हमने, जो SDM साहब को ज्ञापन दिया है, इसमें ऐसा है कि गांव से बाहर निकलते बिला नाम है जमीन 3 खसरा नंबर 3 में, और इसमें एक नाड़ी भी है, और नाड़ी के सामने वाला रास्ता पूरा उन्होंने रोक दिया है, और दूसरा भी वो खसरे के अंदर पूरा कब्जा किया हुआ है, जो कि SDM साहब से हमको ये उम्मीद है कि ये पूरा जो अतिक्रमण है ये हटाया जाए। चारण वार्ड ग्राम पंचायत पोसीतरा, जो हड़मतिया गांव है वो हमारे गांव को पंचायत का ग्राम पंचायत का गांव है हड़मतिया। उसमें बाहरी व्यक्ति द्वारा जिसकी जमीन है 4 बीघा और 8 बिस्वा, तो उसने अतिक्रमण कर रखा है 35 बीघों पे। तो SDM साहब को ज्ञापन दिया है, तो SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि तुरंत उसको अतिक्रमण को हटाया दिया गया, और जो तरमीम हुई है वो भी नए सिरे से की जाएगी। धौलपुर से अगली खबर देखेंगे, जहां बात करेंगे शहर के ओडेला रोड स्थित रेलवे फाटक के पास चल रहा रेलवे निर्माण कार्य आमजन के लिए परेशानी का कारण बन गया है। देखिए कैसे, जैसे सर्विस रोड पर निर्माण कार्य के चलते एक तरफ रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे पूरा यातायात दबाव की वजह से एक ही लेन पर आ गया है और रोजाना लंबा जाम लग रहा है। जानकारी के अनुसार रेलवे विभाग द्वारा सर्विस रोड पर निर्माण का कार्य कराया जा रहा है और इसके कारण वाहनों की आवाजाही केवल एक ही दिशा में हो रही है। स्थिति यह है कि ओडेला रोड से लेकर सब्जी मंडी क्षेत्र तक दिन भर जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में 2 पहिया, 4 पहिया और मालवाहक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। जाम के कारण लोगों का गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। वहीं व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने भी भारी परेशानी झेली है। कई बार एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन भी जाम हो जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि निर्माण कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक मार्ग और प्रभावी ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। जयपुर से खबर देखेंगे अगली बुलेटिन में, जहां हिंदी भाषा को नई पीढ़ी की अभिव्यक्ति और रचनात्मक की सशक्त भाषा बनाने के उद्देश्य से हिंदी हृदय उत्सव 2026 के तहत राष्ट्रीय हिंदी शब्द शक्ति प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। आयोजक अमन भारतराज जिया ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवाओं, शिक्षकों और स्वतंत्र लेखकों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी लेखन प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। प्रतियोगिता के पहले चरण में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्तर पर लिखित प्रतियोगिता आयोजित होगी। विद्यालय स्तर के विजेताओं को नगद पुरस्कार, मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 1,11,101, द्वितीय 51,551 और तृतीय 31,331 निर्धारित किया गया है। कविता, कहानी, लेख, पटाखत, जी हाँ, पटकथा और संवाद और डायरी लेखन सहित विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और साहित्यिक विकास के अवसर भी मिलेंगे। वहीं पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से किया जा सकेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चोमू से खबर देखेंगे, जहां निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर चोमू कस्बे में सेवा और जन कल्याण का प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के पास पूर्व विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों राहगीरों, मरीजों के परिजनों और आमजन को भोजन पैकेट्स वितरित किए गए। और इस अवसर पर पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में सेवा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। निर्जला एकादशी जैसे पावन अवसर पर जरूरतमंदों की सेवा करना मानवता की सच्ची साधना है। कार्यक्रम संयोजक अरविंद यादव ने कहा है कि धार्मिक पर्व समाज की सेवा की प्रेरणा देते हैं और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना ही इस आयोजन का उद्देश्य है। कार्यक्रम में भाजपा और स्थानीय पदाधिकारियों सहित कई जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देखेंगे, जहां उपखंड क्षेत्र के पौष कॉलोनी अग्रसेन बिहार में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठा लिया है। बुधवार को कॉलोनी की महिलाओं द्वारा SDM कार्यालय पर 6 घंटे तक धरना देने के बाद नगरपालिका प्रशासन सक्रिय हुआ और JCB मशीनों से बंद पड़ी नालियों को खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे बात करते हैं, जहां SDM अमित वर्मा के निर्देश पर की जा रही इस कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर विरोध भी देखने को मिला, जिससे काम बीच बीच में बाधित हुआ है। नगरपालिका
ने पानी निकासी रोकने अतिक्रमण के आरोपों में कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने बताया है कि कॉलोनी में जल भराव की मुख्य वजह नालियों को बंद करना और अवैध निर्माण है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में बनी निकासी व्यवस्था को मिट्टी और पत्थर डालकर बंद किया गया है, जिससे समस्या गंभीर हो गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जल निकासी व्यवस्था बहाल कर राहत दिलाई जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।